हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे गाइस। दोस्तों, आज सुबह हो रही है। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, 8 बज रहे हैं अब। मतलब 8 बजे उठी ही नहीं हूँ, 7 बजे उठी हूँ। 8 बजे नहा धो के नीचे आ गई। तो देखो 8 बज रहे हैं सुबह के। अब मैंने अरबी उबलने रख दिया, आटा गूंद लिया है। आटा गूंद लिया, अरबी उबलने रख दी। मैं बनाऊंगी खाना, सब्जी बनाऊंगी। अभी दिखाती हूँ आपको कैसे बनाऊंगी। अरबी की सब्जी डाली, अरबी छीली हूँ। हमेशा फिट रहने के लिए अजवाइन नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? ये लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये लोग हैं, ये मेरे स्पेशल मेहमान हैं। आप लोगों वर्जन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आई नो आप सबको एक तरफा इंतजार था। आपके बिग अनाउंसमेंट के लिए मिस्टर आरके वर्धन प्लीज ये मसाला हो चुका है। अभी इसमें ये देखो हल्का हल्का तेल छोड़ दिया, मसाले की खुशबू भी आ रही थी भुनने के बाद। ये एक अरबी के मैंने दो टुकड़े कर दिए थे, ज़्यादा पतली नहीं करी। अगर मैं ज़्यादा काट देती ना तो ये हलवा बन जाती है, ढक जाती है। इसलिए मैंने एक अरबी के सिर्फ दो टुकड़े करे थे, ज़्यादा नहीं करे मैंने। ये देखो आपको देखने में भी अच्छी लग रही है। दोस्तों, जैसे खाने में देखने में थी ना, उससे ज़्यादा तो कहीं खाने में अच्छी लग रही थी मेरे को। आप लोगों ने तो खाई नहीं होगी, लेकिन हाँ मैंने खाई तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये मैंने ढक के रख दिया और कम गैस कर दिया, ये बनती रहेगी। और ये मैंने गाय की रोटी बनाई है। पहले मैं गाय की रोटी अक्सर निकालती हूँ पहले। और क्या कहते हैं, ये देखो गाय की रोटी सीख जाएगी। इसे मैं ज़्यादा मतलब सेकती नहीं हूँ, हल्की कच्ची रखती हूँ। आधी कच्ची इधर से और आधी कच्ची इधर से। मैंने सुना है कि कच्ची रोटी देते हैं शायद, मेरे अंदाजे से। और ऐसा नहीं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि गाय को कच्ची रोटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, जिस किसी को पता हो तो। वैसे तो मैं ऐसी रोटी देती हूँ, आधी सेकती हूँ, आधी ऐसी छोड़ देती हूँ। और ये देखो गाय की रोटी भी सीख गई। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें डाला था ना मैंने कि मीशो से मैंने एक लेस मंगवाई थी जो फटी वटी सी निकली थी। दोस्तों, मेरी मीशो वाले वो ले गए, वापस कर गए ले गए, लेकिन वो पैसे देकर नहीं गए। उन्होंने ना मीशो में मेरे पैसे जोड़ लिए हैं। अब क्या होगा, मैंने दोबारा बुक करी है वही चीज़ लेस, लेकिन दूसरी करी है वैसे ही डिज़ाइन में। और मैंने वो बुक कर दी है और वो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि इसी में कट जाएंगे, लेकिन ना और पैसे उन्हीं मीशो वालों के पास ही हैं मेरे। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों, कि कितने कटते हैं कितने नहीं कटते। अब बाकी मैं पराठे सेक रही हूँ। पराठे जब मैं वैसे कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, इतने गुस्सा करते हैं, मतलब ड्रामा दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे गुस्सा आती है इन दोनों पे। अगर इसमें मैं भिंडी बना लूँ, फली बना लूँ, कोई भी सब्ज़ी ऐसी बना लो तो खाते नहीं है। और आज इन्होंने सुना ना अरबी,
तो एक ने कह दिया 2 पराठे खाऊंगा, एक ने कहा मम्मी मुझे जल्दी से पराठा दे दो अरबी की सुनते ही। और भैया फिर तो मैंने इन दोनों को फटाफट करके दे दिया, मतलब बनने के बाद ही दिया था, ये नहीं कि मतलब बनते बनते दे दिया। मैं जब मैं खाना पूरा बना लेती हूँ ना, जब भी खाना देती हूँ सुबह के टाइम। तो मैं शाम के टाइम ये होता है कि सब बनाते रहो खाते रहो, और सुबह के टाइम तो जब मैं सारा का खाना बना के रख देती हूँ तब भैया मैं देती हूँ सबको खाना। क्योंकि मैं ये नहीं है कि पहले उन्हें कर करके भी देते रहो बनाते रहो, ऐसे नहीं करती मैं बिल्कुल भी, सिर्फ शाम के टाइम करती हूँ। ऐसे ही मैं देखो पराठे सेक रही हूँ। पराठा देखा तुमने मेरे तवे पे डालते ही सीख जाता है पराठा, ये देखो सीख गया। ये दोस्तों मेरा जो तवा है ये जादुई तवा है, और किसी को मंगवाना हो तो मुझे बताना है जादुई तवे के बारे में, क्योंकि इस पर देखो पराठा डलते ही सीख जाता है। ये भी नहीं है कि बहुत देर लगती है सेकने में, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ डालो और तुरंत सीख जाएगा। अब ये देखो मैंने डाला है ना पराठा, और अब तुम देखना तुरंत बस हल्का सा देखो सीख गया। ये दोस्तों इसमें एक जादू है, मैजिक का तवा है ये। और जिसको मंगाना हो ऑनलाइन मुझे बता देना मैंने किस ऐप से मंगवाया था ये तवा। और ये पराठे में सेक रही है, देखो जल्दी जल्दी फटाफट सेक रही हूँ। कुछ पराठे मुझे मोटे सेकने होते हैं, कुछ मेरे को पतले सेकने होते हैं। कोई मोटे पराठे खाता है, कोई पतले पराठे खाता है। और दोस्तों ये देखो मेरा मैजिक तवा, और जिस किसी को मंगाना तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना मेरा, क्योंकि मेरे तवे पे डालते ही रोटी सीखती है। ये नहीं है कि इधर पलटो उधर पलटो, ये सेको वो सेको, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप चाहे को आपको विश्वास नहीं तो आप देख लो मेरे वीडियो में, मैं तवे पे डाला पराठा और ये देखो बस हल्का सा तेल लगा, ये देखो दोस्तों सीख गया। ये है मैजिक, और ये मैजिक हर किसी को नहीं पता इसके बारे में, सिर्फ मुझे ही पता है, और जिसको चाहिए हो मुझे बता देना। बाकी दोस्तों मैं देखती हूँ मेरी मीशो वाले मेरी लेस कब भेजते हैं, क्योंकि मैंने उनको बुक तो कर ही दी है, क्योंकि दोबारा बुक कर दिए, पैसे मुझे देने नहीं, उन्हीं लोगों के पास मेरे पैसे बल्कि और पैसे निकल रहे हैं मीशो वाले से। अब देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, मीशो वाले मुझे वापस देते हैं पैसे, ये क्या करते हैं। 10 रुपये हैं, 10 रुपये नहीं 15 रुपये रह गए मीशो वालों पर। और ये सीख गया मेरा पराठा, ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया पराठा सीखा है मेरा। मैंने फटाफट सारे पराठे बना दिए, देखो कितने सारे पराठे बना दिए, सबके दो बनाए बस। और मैंने सोचा कि मेरा भी बन गया होगा, लेकिन मेरा पराठा नहीं बना, कम पड़ गए थे पराठे। मैंने सोचा था, मैंने गिने नहीं थे, बस मैंने ऐसे ही देख के रख दिए थे, क्योंकि क्या होता है अगर मैं फालतू भी बना देती हूँ ना तो कोई खाता नहीं है, और रखी हुई रोटियों को मेरे बच्चे तो खा लेते हैं और कोई नहीं खाता रखी हुई रोटी। तो दोस्तों फिर मैं फालतू बनाती ही नहीं हूँ, क्या फ़ायदा रोटी का, अन्न का नाश हो बेकार में। तो मैं उतनी पराठे बनाती हूँ। बन गई मेरी सब्जी, वो सब्जी तो बनी गई थी आपके सामने, और मैंने गैस बंद कर दी थी उसकी सब्जी की भी। सब्जी की खुशबू इतनी तेज़ आ रही थी, बाहर तक महक मार रही थी अजवाइन की वजह से। ये मेरी रोटी सीख गई, पराठा सीख गया, लास्ट पराठा था ये। और ये कटोरी में रिफाइंड रखा, ये रख दी मैंने चाय। मैं अपनी अलग चाय बनाती हूँ बढ़िया सी एकदम, बाबू के दूध में, बाबू का दूध डाल लेती हूँ, बाबू के दूध में चाय बनाती हूँ। मुझे बाबू के दूध की चाय बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये दूध बहुत पतला होता है, ये आपको दिख रहा होगा। इस दूध में पानी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये दूध है। तो दोस्तों ये मैंने डाल दी चीनी अच्छी से डाल दी, चाय की पत्ती डाल दी, और ये बन गई चाय बन जाएगी। और मैंने सोचा जब तक चाय बन रही है तब तक क्यों ना मैं बर्तन ही धो लूँ, क्योंकि बर्तन भी सिंक पे थे। ऐसे मैंने बर्तन पहले ही धो लिए थे, जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे ना। ये देखो सब्जी, बताओ सब्जी कैसी लग रही है, कितनी बढ़िया सब्जी लग रही है, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी सब्जी में से। लग रही है जरा सी, लेकिन दोस्तों ये जरा सी सब्जी नहीं है। 1 किलो की अरबी मतलब थोड़ी बहुत ख़राब निकल गई थी, अरबी इसमें। और ये मैंने बन गई सब्जी, ये बननी है चाय। अब मैं सोच रही थी क्यों ना मैं सब्जी के बनते बनते अपनी चाय बना लूँ। ये देखो मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, क्योंकि बर्तन पड़े हुए हैं, थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे कि भाई बहुत सारे बर्तन, क्योंकि मैंने पहले ही धो दिए थे बर्तन। अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। ये देखो भगोना, इसमें सब्जी में ना कल की भिंडी बची हुई थी, मैं जब सोचती हूँ ना कि सब्जी कम पड़ेगी, उसी दिन सब्जी रखी रहती है। और दोस्तों देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मेरा वजन बढ़ गया। जो मैं बीमार हुई थी ना उसमें ग्लूकोज मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ा था, तो उस ग्लूकोज से मैं बहुत ज़्यादा फूल गई हूँ। मेरे और तो सूट आ ही नहीं रहे हैं, बस ये सूट जो 2 हैं मेरे, एक काला और एक पिंक कलर का, दो ढीले डाले सूट हैं, सिर्फ यही 2 सूट आ रहे हैं मेरे, बाकी तो टाइट हो गए हैं मेरे। और ये बर्तन तो जरा से ही यही, क्योंकि बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे। तो ये परात आती है, और बाकी बच्चों को आवाज़ मारी थी अपना दूध आके पी लो, क्योंकि फिर दूध रखा रहता है ना, तो फिर रोटी नहीं खाते, दूध के साथ रोटी नहीं खाते। पहले इन्हें दूध देना पड़ता, फिर थोड़ी देर बाद आधा घंटा बाद मुझे इन्हें रोटी देनी होती है, क्योंकि एक साथ नहीं खाते कि चल दूध भी पी ले और रोटी भी खा ले, क्योंकि इनका दूध से ही पेट भर जाता है, एक गिलास।
1 गिलास से भी कम देती हूँ दोस्तों मैंने दूध, क्योंकि मैं अपनी चाय बनाती हूँ उस दूध में। तो फिर 1 थैली आती, मतलब 2 थैली होती है ना, तो सुबह के टाइम में 1 थैली उबालती हूँ दूध की। तो उसमें बच्चों का दोनों का एक आधा आधा गिलास, एक गिलास दे देती थी, तो दूध नहीं बचता था फिर। तो मैं क्या करती हूँ, उनको आधा आधा गिलास दूध देती हूँ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दे देती हूँ, और अपना दूध बचा लेती हूँ उसमें थोड़ा सा अपनी चाय के लिए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा वैसे पानी की ना दूध की चाय नहीं बनती, मेरे से कुछ अच्छी नहीं लगती। बाबू के दूध में पानी नहीं होता, तो उसमें थोड़ी सी दूध डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। इतनी बढ़िया चाय बनती है, उसमें इलायची डाल लेती हूँ। दोस्तों देखते हैं इस बार मेरी लेस कैसे आती है। मैंने सोचा तो है कि अच्छी निकले, अगर अच्छी नहीं निकले ना इस बार मैं फिर वापस करूँगी। देखते हैं मीशो वाले मुझे कितना परेशान करेंगे, और मैं भी इस बार मीशो वालों को परेशान ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत वो करा। वैसे मैंने मीशो से ज़्यादातर कपड़े ही मंगाए और कपड़े मेरे सही निकले। मीशो ज़्यादातर ये होता है, मैंने मीशो से कई बार सामान मंगाया है, 1-2 बार मीशो का सामान मेरा ख़राब आया। एक बार पानी की बोतल ख़राब आई थी मीशो से मेरी, उसमें 3 बोतल जो स्टील जैसी दिखाई थी, लेकिन स्टील की नहीं निकली, हल्की सी प्लास्टिक थी, और प्लास्टिक के ऊपर शाइनिंग मारी थी जैसे स्टील की हो। और 3 बोतल आई थी, तीनों की तीनों बेकार थी, बोतल ढंग की भी निकली, उनके ढक्कन ढीले थे। और फिर मैंने ये मंगाए थे, लेकिन हाँ जो मैंने माही के कपड़े और तनु के कपड़े मंगाए हैं, तो कपड़े मेरे सही निकलते हैं उसमें मीशो से। बाकी तो मैंने और भी चीज़ें मंगाई हैं, बाकी सब सही निकला है। बस एक ये लेस ज़रा सी निकली है, चाय बन गई है। चाय में देखो कैसे खदका मार रहा है, ये सिर्फ 1.5 गिलास चाय है, और बहुत ही इतनी चाय तो मैं तो अपनी बाद में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी चाय मैं अपनी अलग बनाती हूँ, उसमें इलायची डाल के। लोग कोई इलायची की चाय नहीं पीता ना, तो मुझे तो अच्छी लगती है इलायची के साथ चाय शुरू से। मेरी बहन ने मुझे इलायची दे दी थी, कम से कम आधी किलो से ज़्यादा ही इलायची थी, और वो 1.5 साल से चल रही है, और अब भी रखी हुई है। और रोज़ डालती हूँ मैं इलायची की चाय, रोज़ बना के पीती हूँ, कम से कम 4-5 इलायची डालती हूँ उसमें। ये बन गई अरबी, अरबी देखो कैसी हो रही है, चाय बन गई है। अरे ये देखो, ये सामने का घर है, सामने घर में देखो एलोवेरा कैसे हो रहा है। इतने पैसे वाले हैं तो एलोवेरा भी बढ़ते ही जा रहा है। मैंने घर में एलोवेरा लगाया, सारा सूख गया, चाहे कमरे में लगा लो चाहे कहीं लगा लो, सारा सूख जाता है। गरीबी की निशानी है दोस्तों। ये मैं ऊपर आ गई अपने कमरे में, तुन्नू के लिए पराठे ले आई। यार मेरा मन बड़ा कर रहा था कि मैं पराठे से सब्जी खाऊं, लेकिन क्या करूं, पराठे कम पड़ गए थे तुन्नू के पराठे में से। तब भी मैंने आधा पराठा खा ही लिया था सब्जी के साथ, और सब्जी इतनी यम्मी बनी थी ना, बस क्या बताऊं आपको, एकदम करारी करारी सब्जी बनी थी, क्योंकि मैं मंदी गैस पे ना उसको भूनती रही थी बहुत देर तक। मैंने ये नहीं कि बंद कर दी, और बहुत ही टेस्टी सब्जी थी। देखो मेरा मन ऐसा कर रहा था कि बाबू की सारी सब्जी खा जाओ, बाबू को ना खाने दो। बाबू भी खुश हो गए थे। इसके पापा पीछे पूजा कर रहे हैं, ये भी आज लेट उठे थे, ये 9 बजे उठे थे, तो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। अब तुन्नू को मज़े आ गए, इसको सूखी सब्जी मिली। अगर मैं यही रसीली सब्जी बनाती ना, तो कोई भी नहीं खाता इस सब्जी को। और ये मेरी आ गई चाय, ये देखो कप भर के। इस कप में मुझे चाय बहुत अच्छी थी, मेरी मम्मी ने दिया था ये खरीद के कप। उन्हें पता है कि मैं कांच के गिलास में चाय वाय पीती हूँ, तो इसीलिए उन्होंने मुझे इसी में ही दिया। दोस्तों जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।